आप कुछ करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं हूं प्रदीप और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। आज मैं कक्षा 10वीं का साइंस का यानी विज्ञान का फिजिक्स का पहला चैप्टर और आपके बुक का 10वां चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। जो एग्जाम में यहां से 10 अंक तक के नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोग इस चैप्टर पे अपना पूरा ध्यान दीजिएगा और एग्जाम में अच्छे अंक गेन कीजिएगा यानी प्राप्त कीजिएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप लोग अंत तक बने रहेंगे। तो आज जो चैप्टर है मेरे साथियों, प्रकाश यानी लाइट, तो इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों के बीच में यानी परिचय बताना चाहेंगे लाइट यानी प्रकाश के बारे में। प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोग अंधेरे में जब किसी वस्तु को ढूंढ रहे होते हैं यानी खोज रहे होते हैं, तो आपको एक टार्च की ज़रूरत पड़ती है। आप सभी लोग जानते हैं कि टार्च से निकलने वाली प्रकाश आपको वस्तु को खोजने में ढूंढने में मदद करती है, यानी कि जो प्रकाश उसमें से निकल रहा है वस्तुओं को खोजने में सहायता प्रदान कर रहा है। तो इससे एक परिभाषा निकलती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में मदद करती है। तो प्रकाश का डिफिनेशन भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में मदद करती है। और मेरे साथियों, एक और डिफिनेशन आप लोग के बीच में रखना चाहेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। अब प्रकाश यानी सोर्सेस ऑफ लाइट यानी प्रकाश के स्रोत के बारे में आप लोग को बताना चाहेंगे। प्रकाश के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ लाइट, तो आप सभी लोग जानते हैं जो प्रकाश के स्रोत होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरा अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं यानी जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, सूर्य को, बल्ब को, मोमबत्ती को, यानी कि मानव निर्मित और प्राकृतिक वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। वो वस्तुएं यानी प्रकृति द्वारा भी प्राप्त हो सकती हैं और मानव निर्मित भी हो सकती हैं। और इसके बाद बात करेंगे अदीप्त वस्तुएं, यानी जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं यानी दिखाई देती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं। जैसे कि चंद्रमा, चंद्रमा आप लोग जानते हैं क्या है, अदीप्त वस्तुएं, ठीक है ना। और आपका टेबल, टेबल आप लोग जानते हैं क्या है, अदीप्त वस्तुएं। बुक आपका अदीप्त वस्तुएं। कुर्सी, पेन, ये सब अदीप्त वस्तुएं हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होकर दिखाई देती हैं। तो आप लोगों का जो डाउट है बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, यानी जिन वस्तुओं में अपना स्वयं का प्रकाश होता है यानी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। और अदीप्त वस्तुएं यानी जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं। चलते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण यानी प्रकाश के अंदर क्या क्वालिटीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी प्रकाश के जो गुण हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश कैसे गति करता है आप लोग देख रहे हैं, एक सरल रेखा में। प्रकाश तिरछी रेखाओं में गति नहीं करता है, यानी प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है मेरे साथियों, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है बल्कि वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। वस्तुओं को दिखाने में कौन मदद करता है, प्रकाश। तो आगे चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट तीसरा क्वालिटीज, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात मीन्स जहाँ पर कुछ भी ना हो उसे बोलते हैं निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और अगर बात की जाए किलोमीटर में तो 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लिखकर 5 शून्य किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में आप लोग समझ सकते हैं प्रकाश कितना तेज गति करता है। इसके बाद प्रकाश, दृश्य प्रकाश यानी दृश्य प्रकाश मेरे साथियों, यानी कि जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसके बाद बात करेंगे मेरे साथियों प्रकाश का परावर्तन, यानी जब प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ से टकराता है तो क्या होता है, वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है।
इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये चमकदार पृष्ठ यानी एक समतल दर्पण है, एक तरफ कलई किया गया हुआ ये भाग है, इस पर जब प्रकाश टकरा रहा है तो पुनः वापस होके क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। ये आपतित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण। यानी जब प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ से टकराता है तो उसका क्या होता है, परावर्तन होता है। प्रकाश का एक क्वालिटीज है और है प्रकाश का अपवर्तन। यानी जो परावर्तन होता है किसी चमकदार पृष्ठ से टकराने के बाद जो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन होता है यानी प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कांच के ग्लास में रखा हुआ पेंसिल आपको टेढ़ा दिखाई देता है, यानी मछली को आप तालाब में देखते हैं उसे वास्तविक स्थिति में नहीं देख पाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आप लोग जब मछलियां मारने जाते हो तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आप लोग उसे हाथों से नहीं पकड़ सकते। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो आई होप आज हमने आपको इस शॉर्ट वीडियो में यानी एक छोटे से वीडियो में प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या हैं और प्रकाश के क्वालिटीज क्या हो सकते हैं मैंने आप सभी को बतलाया। अगर आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो, अगर बेहद पसंद आया हो तो निश्चित रूप से मेरे साथियों वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सर प्रदीप सर आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करना चाहते हैं। आपको आपके टारगेट को, आपके सपनों को साकार करके दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप लोग ऑफलाइन बैच में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो राज विजय स्मार्ट क्लासेज आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि प्रदीप सर आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखकर जो अपना प्यार बरसाया है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग और तब तक के लिए जय हिंद।